रब्बी तम्मिम बिल खैर रब्बिका नस्तईन या फत्ताह सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। गुज़िश्ता क्लास में हमने स्याह मश्क के हवाले से, नंबरिंग के हवाले से, दस्तखत के हवाले से बात की थी, जिस पर अमल करते हुए आप लोगों ने अपना काम भेजा है। और इस यमुना के दस्तखत और इनसे हमारे सामने है, तो बहुत ज़बरदस्त। ये जो यमुना के ये अभी ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही हैं, इनको समेटेंगी आप, इनको समेटेंगी तो फिर ये ऊपर वाला भी ये सिमट पे आएगा, जिससे थोड़ा सा करीब हो जाएगा ये। और ये बड़ा अच्छा है, ये वाला आपने बहुत अच्छा, यानी इस याद अब जबरदस्त, इसको इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। बाकी इनसे आपके अच्छे हैं माशाल्लाह। ये तीन, ये वाला बहुत अच्छा है, छः बहुत अच्छा, सही, मुमताज। ये आठ भी यहाँ बहुत अच्छा है, ऊपर वाली लाइन बड़ी अच्छी बनाई। यहाँ ये छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आए। जी जी, मिस हाजिरा का रह गया था इसी तरह से। एक दो बंदों को दस्तखत वाले थे। एक थी हमारे साथ कटक, मिस, क्या नाम था उनका? अच्छा जी, बिस्मा की जगह, मश्क माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात। तो कितना फायदा हुआ होगा आपको बिस्मा? बस ये, बस जारी रखें आप। बस हमना ने भेजा है माशाल्लाह। और तो इसको थोड़ा सा मोटा करें, ये पतला रह गया। आइन जल्दी लेके आए थोड़ा सा, बाकी अच्छे हैं। थोड़ा सा यहाँ तक लेके आए इसको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नंबरिंग भी अच्छी है। इसको जरा कम घुमाएं, मुमताज माशा, दस्तखत भी ठीक है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे माशा। पॉलिश करना है अपने आप को, काम करते रहना है, ग्रुप में भेजते रहना है। आप लोगों से पिछला जो ग्रुप है हमारा वो काफी एक्टिव है, उनको मैं काम भी देता रहता हूँ और वो लोग भेजते भी रहते हैं। सीखना सिखाना चल रहा है उनका, तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह वैसे ही मैंने चलाना है इसको। ठीक है जी, ये किसका काम है? सर ये मेरा ही काम है, बस ये इनकम्प्लीट है। मैंने इसको करना था कंप्लीट, बट जितना लिखा गया फिर मैंने भेज दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें थोड़े से आपके अल्फाज बड़े बड़े हो गए,
तो अगर आपने इसमें का काम देखा हो तो उसमें थोड़ा सिमटे सिमटे अल्फाज है, आपके अल्फाज थोड़े बड़े बड़े हैं। लिखा बहुत खूबसूरत है, खत बहुत अच्छा है, बस लफ्ज बड़े बड़े, तो थोड़ा सा जिस तरह ये अलिफ शानदार लिखा है ये, तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जमी का लफ्ज बहुत अच्छा है, खत का लफ्ज बहुत अच्छा है, लेकिन लफ्ज मजमूई तौर पर बड़े हो गए हैं। ये साइज अच्छा है ये वाला, ये देखें, इसको देखना। लफ्ज मोहम्मद अच्छा बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस कागज पर तो बहुत शानदार लग रहा है माशाल्लाह। शायद याद आया, मिस हलीमा खटक थी ना हमारे साथ, वो उनका रह गया और मिस हाजिरा का रह गया। अच्छा, आज आज हमने वो फाइनल करना है काम। तो पिछली क्लास में जो हमने दुरूद शरीफ लिखा था, हम जरा उसी को आगे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सर मुझे एक सवाल करना था, मैं लास्ट क्लास में भी आपसे करना भूल गई थी। सियाह मश्क का मकसद क्या है, मैं ये जानना चाहती थी, क्योंकि जितनी देर मैं इसकी प्रैक्टिस करती रही हूँ मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहा है कि मतलब हम लोग करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, सब नॉर्मल अपने तरीके से करते हैं, लेकिन इस मश्क को इस तरह से लिखने का क्या मकसद है? इस मश्क को लिखने का मकसद ये है कि अपने आप को पुख्ता बनाना है। गोया आपकी मश्क को, अपनी मश्क को मुरत्तब रखना। एक होता है कि हम मश्क तो कर रहे हैं लेकिन वो खूबसूरत नहीं लगती, उसका कोई सर पैर नहीं होता, कि बेतुके कागज काले करते चले जा रहे हैं। अपनी मश्क को मुरत्तब रखने के लिए ये उसूल बनाया गया, और इस तरीके पर असातिज़ा मश्क करते रहे हैं ताकि उनकी मश्क महफूज भी रहे और अच्छी भी लगे, और कि जिस मजमून की मश्क की जा रही है उसका भी इल्म हो कि हाँ क्या मुफरदात हैं, मुरक्कबात हैं, क़ितात लिखे जा रहे हैं, और सीखने वाले के लिए उसमें बड़ा सामान हो सीखने का, कि इसको ज़रा बरजुस्तगी के साथ लिखा जाता है, बार बार उस पर अपना एक दफ़ा कलम रुक जाए फिर दोबारा उस पर कलम फेरा नहीं जाता, तो यूं आपकी कलम का फीकापन, उसकी गर्दिशें, उसका रोकना चलना, ये सारी चीजें सामने होती हैं। तो उसको सीखने वाले को भी इसमें बहुत कुछ सामान होता है सीखने का, कि आया इसमें लफ्जों को कैसे बनाया गया है और इसमें कैसे मजमून की मशक की गई है, तो यूं हमें बहुत कुछ इससे हासिल। वो ये कह लें कि असातिज़ा का मशक करने का तरीका ही यही था, तो यह तरीका ही नहीं था, असातिज़ा मशक ही इसी तरह कर। तो वो मशक के तरीके को अगर वो, जैसे कहते हैं कि कागज, कागज का भी हक अदा करना, उसमें जगह भी सिमट जाती है और बीच वाली जो खाली जगह होती हैं वो भी पुर हो जाती हैं, लफ्जों को ऊपर नीचे लिखा जाता है, तो गोया के कागज का भी हक अदा हो जाता है और महफूज रहता है। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ होगा। जी जी सर, समझ आ गई है। दरअसल मेन चीज इसमें ये थी कि एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, तो सर उसकी हम लोगों को कभी आदत तो है नहीं है, तो मेरी तो 2-3 दफा मश्क ही सिर्फ इस वजह से हुई है कि बीच में आके सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर देती थी और मुझे बाद में याद आता था कि उल्टी लाइन लिखनी है इस पे। तो उस वजह से फिर मैंने इसको दोबारा रिपीट किया, तो मैं इस वजह से बहुत कंफ्यूज थी कि एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, तो इसके पीछे मैं इस वजह से जानना चाहती थी कि क्या मकसद है इस तरह से लिखने का। सही। और सर मैंने आपसे पर्सनली भी ये क्वेश्चन किया था कि मतलब सियाह मश्क बिल्कुल सिर्फ लिखने वाली, तो इसमें हमने कोई नुक्ते, कोई आराम, कोई चीज नहीं लगानी होती? जी बिल्कुल, नुक्ते हैं, राग नहीं लगाते।
कुछ जगह पर नुक्ते हमें मिलते हैं असातिज़ा के कामों में, लेकिन एराब वगैरह तो बिल्कुल नहीं। तो बगैर नुक्तों के, बगैर एराब के आप करना होता है सर। सर जब इस तरह मश्क करते हैं, मैं अमूमन इस तरह ही ओवरलैपिंग ही करती हूँ, क्योंकि पेपर की वो जो बचत हो जाती है। तो जब सतर पे लिखते हैं तो सर फिर वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है फिर। सर इसकी वजह क्या है? नहीं, दरअसल जब आप अच्छे मशाक हो जाते हैं ना, फिर आपको ऐसा मुश्किल पेश नहीं आती। आप जब खूब मशक करेंगे, फिर आपका ये सवाल इंशाअल्लाह ये उभरेगा ही नहीं, कोई सवाल ही जहन में नहीं आए। तो बल्कि इस मश्क से आपका जो एतमाद है वो बहाल होता है, और आप अच्छे मशाक और अच्छे काम करने में, जो असल काम है उसमें बर्जस्तगी आती है, फिर उसको आप सही तौर पर निभाने वाले बन जाते सही। हैं। जब आप इसका मजा लेंगे तो फिर आपको ज्यादा इल्म होगा इंशाअल्लाह। और जो जो भी जिस किस्म के आपके जहन में सवालात हैं, साथ साथ करते जाएं, मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। आइंदा के लिए भी जो बातें हैं, दीगर ये कि आपका सीखना नहीं रुकना चाहिए। आमतौर पर मेरा जो तजुर्बा रहा है, तो उसको सामने रखते हुए फिर यही है कि जब कोर्स खत्म होता है तो सीखने वाले भी जवाब दे जाते हैं, कलम को हाथ नहीं लगाते। तो कम से कम आप लोगों में से मैं तो गुमान नहीं करता कि आपको तो कोई ऐसा हो कि जो अब इसके बाद लिखना ही छोड़ दो, क्योंकि माशाल्लाह सारे ऐसे हैं कि जिसे कहते हैं कि 7 महीने में हमें अब अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए हैं कम से कम, कि सीरियस अपने काम के साथ वो संजीदा हो। क्योंकि मुझे, मेरा जो आप लोगों को सिखाने का मकसद है, मैं अपने इन औकात को
यानी ये जो 1 घंटा आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, या फिर इसके अलावा जो आप लोगों के मैसेजेस होते हैं, जितना मैं वक्त आप लोगों को देता हूँ, इस वक्त से इस वक्त में मैं तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ। ये आपके सामने मैं एक फन पारा यहाँ 1 घंटे में तैयार कर रहा हूँ। तो यानी तो इस तरह की कई चीजें आती हैं जो बंदा तैयार कर सकता है फुर्सत के औकात में। और जिसे कह लें कि आमदनी का इसके अलावा भी कोई बहुत अच्छा जरिया बन सकता है कि मैं फनपारे बनाऊं और फिर उससे मुझे कुछ आमदनी हो। लेकिन जो आप लोगों को सिखाने का मकसद है वो यही है कि एक तो मेरे लिए सदका जारी है, दूसरा ये कि आप में से वो लोग जो इस काम को लेकर संजीदा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, सही काम को सीखें, रहनुमाई हासिल हो और फिर जिंदगी का मकसद बनाएं। मेरी वजह से अगर आपकी जिंदगी तब्दील हो रही है तो आपकी वजह से औरों की जिंदगियां तब्दील हो, ये मकसद। सिर्फ कोर्स करवाना या उसके ज़िम्न में फीसें लेना ये मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है खत्ताती को खास व आम तक पहुंचाना और इसको सही मानों में पाकिस्तान में रिवाज देना कि असल खत्ताती क्या है। उसमें आप लोग मेरे मुआविन बने, मेरे मददगार बने, मेरा दस्तो बाजू बने, तो ये है, तब जाकर मुझे मेरा मकसद हासिल होगा। और आप लोगों में से लोग उठेंगे, जिंदा होंगे, जो अपने बिसात के मुताबिक इस फन को आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो वो चाहता हूँ मैं आप लोगों से। आगे किस तरह फैलाया जाए, इस पर ने सवाल किया है। ये फन आगे किस तरह फैलाया जाए, तो आप अपने घर से शुरू करें, अपने आस पड़ोस से शुरू करें और अपने से वाबस्ता लोगों से आगाज करें। जहां तक अ, आपकी रेंज है, आपकी पहुंच है, वहां से आप इसको शुरू करें। देखें कैसे आपको मौके मिलते हैं। अपने घर में मौजूद लोगों को, अपने से छोटे लोगों को, अपने से नीचे वालों को सिखाना शुरू। और आपकी देखा देखी औरों को शौक होगा और फिर चलते चलते ऐसे एक रास्ता बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मिस हाजरा, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह अलग से इस बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह।
आज इसको इंशाल्लाह निपटा के ही रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। आप लोगों ने साथ देना है, साथ। सर ये कौन सा रेड कलर है जिसे आप ले रहे हैं? ये तुर्की का एक है, कैरेन, जो ये उसका उसकी सर इनकी अपनी इंक है। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ये। ये जब आप किसी इंक के ऊपर भी लिखते हैं ना, ब्लैक के ऊपर भी लिखते हैं, ये बड़ा नुमाया होकर सामने आता है। इस प्रोसेस को आपने गौर से समझना है और इसका मजा लेना है। फनपारा इस तरह से बनाने में जो लुत्फ आता है ना, वो किसी और चीज में नहीं।
अब हम इसको थोड़ा सा मजीद कोशिश करते हैं कि अब इसमें हम इसको सेकंड लास्ट बना दें। अभी इसको इंशाल्लाह अभी फाइनल पेपर पे ट्रांसफर करेंगे इसको। मुकाहर पे लिखेंगे इंशाल्लाह। ट्रेस करने के जो दो तरीके हैं वो आपको बताने हैं।
तो सर इसके बाद आपने दोबारा सुलस का नहीं नया कोर्स? सुलस का कोर्स अभी नहीं करवा रहे थे, थोड़ा सा रुक के करवा। अभी रुका का कोर्स शुरू हो रहा है। आप में से जो रुका करना चाहे तो 22 जुलाई से इंशाल्लाह फतेह रुका है। वैसे तो जो ये आलम होना चाहिए ना सेकेंड लास्ट, जिससे आप लोगों ने फाइनल काम ट्रेस करना है, तो वो बिल्कुल गलतियों से पाक होना चाहिए, साफ सुथरा। लेकिन चूंकि हमने इस महदूद वक्त में निभाना है, इसीलिए तो बस इंशाल्लाह इसी को फिर, लेकिन जब फाइनल करने लगेंगे तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसको साफ सुथरा करें। जैसे कि ये आ गया। अब इसका 2/3 कलम तैराक के लिए हम निकालेंगे।
इसको हम ऊपर करेंगे। मजा आ रहा है इसमें। अच्छा जी। अब इसको जो ट्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जाना पहचाना, ये आपने उसके पीछे पेंसिल रगड़नी है। पूरा इसके पीछे से डार्क करके, और आपने जिस कागज पर इसे ट्रेस करना है, तो अच्छा पेंसिल रगड़ के फिर आपने इसको टिश्यू की मदद से फिर इसको साफ करना है। और जिस कागज पे आपने करना है उस कागज पर रख के फिर इसकी आउटलाइन ऐसे जिग जैग की सूरत में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। एक होता है कि हम इसकी आउटलाइन ऐसे करें तो ये आपका हाथ हिल सकता है। ऐसे आगे पीछे करने से कंट्रोल रहता है जरा। लेकिन इसमें पुराना तरीका तो असाजा का यही है, क्योंकि उस दौर में जब लाइट टेबल या इस तरह का पेपर नहीं था तो फिर मुश्किलात होती थी। अब ये छप गया, अब इसके ऊपर कलम फेरना है। लेकिन आप देखें यहाँ थोड़ा पतला पतला रह गया, तो अब इसको ठीक करके ट्रेस करना, तो इसके ऊपर कलम फेरना, एक तरीका तो ये है। उस सूरत में ये कागज थोड़ा, यानी आप दो चार दफा इसको ट्रेस करेंगे तो ये कागज खराब हो जाएगा। तो असल तो यही है ना आपके पास, ये जो फाइनल कालब है, ये जो फाइनल कालब है, यही आपके पास असल है। आप इससे जो फाइनल ट्रेस करेंगे वो तो कोई और ले लेगा, किसी और को चला जाएगा, कोई खरीदता है आपसे या किसी को आप दे देते हैं, फ्रेम करके लगा देते हैं। असल चीज तो ये है। अब ये जब आपके पास महफूज होगा तो आप इससे 100 दफा कोई बनवाना चाहे तो 100 दफा बना सकते हैं। लेकिन ट्रेसिंग की सूरत में फिर ये खराब होता रहेगा। तो आजकल आसानी के लिए लाइट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे इसको नकल किया जाता है। तो इसीलिए हम भी अब जरा फाइनल पेपर पर इसको लाइट टेबल के जरिए से मुंतकिल करें।
अब लाइट टेबल वाली सूरत है तो आपके सामने मौजूद है लाइट टेबल। ये लाइट पैड किस किस्म का हो, तो मेरे पास जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अमेजोन वगैरह से मिल जाता है। A3 साइज का ये लाइट पैड है। ये एक्रेलिक की शीट है, उसके पीछे ये LED की एक पूरी एक पट्टी लगी हुई है। तो ये बटन से पहले थोड़ा सा मध्यम, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज। अब जब मैं ये रखूंगा नीचे और उसके ऊपर मैं रखूंगा, ऊपर वाली लाइट में ऑफ कर देता हूँ लैंप। अब ये इजीली मुझे ये नजर आ रहा है और मैं इसके ऊपर से आसानी से ट्रेस कर सकता हूँ। हाँ, नीचे टॉर्च रख के, शीशा रख के आप बिल्कुल कर सकते हैं इस किस्म के जुगाड़। अच्छा जी। अब इससे पहले मैं ज़रा पेपर को बर्निश करूंगा। बर्निशर है मेरे पास अकीक पत्थर का। जहाँ मैंने लिखना है वहां पे इसको मैं रगड़ूंगा, ताकि ये अंडा जो लगा हुआ है इस पे थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाए और ये बराबर हो जाएगा। आपके बर्निश करने से निशान आते हैं तो फिर आप इसके ऊपर कोई पेपर रख के, बटर पेपर वगैरह रख के भी बर्निश कर सकते हैं। ये तुर्की से मिलेगा। और अगर ये ना हो तो फिर आप शीशे का गिलास लें या कोई भी संगे बर्बर का गोल सा पत्थर लें, उसको रगड़ें शीशे के गिलास से, जहां से पानी पीते हैं वो जगह से आप उसको बर्निश कर सकते हैं। अकीक पत्थर है, अकीक। अब बेहतर यही है कि ये जैसे दरमियान में मैंने इसको प्लेस किया, तो मैं ये पीछे इसकी दरमियान में प्लेसमेंट के बाद इसकी टेपिंग, तो मैंने इसको पेपर टेप से इसकी टेपिंग कर दी ताकि ये बिल्कुल ना हिले जुले। ये हो गया। अब मैं जरा इस पे पाउडर लगाऊंगा। ये एक्रेलिक शीट बिल्कुल वो जो जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाली है। अब ये तो कोई आपको वही बता सकता है, इलेक्ट्रिशियन ही। पाउडर लगाते हैं
ताकि ये जो अंडा है, अंडा सफेदी न छोड़े, और स्याही हमारी कहीं कहीं सफेदी छोड़ देती है ना, पूरी तरह कागज पर नहीं लगती, तो पूरी तरह लग जाए। ये पाउडर लगा दें, या तो पाउडर ना हो आपके पास तो चौक लें, चौक को ऐसे ब्लेड से खुरचें, चौक का पाउडर हो गया, नहीं तो फिर मैदा लगा दें, कोई भी टैल्कम पाउडर लगा। अब इसको मैं किससे लिखूं, ब्लैक से लिखूं? कलर थोड़ा सा डार्क है पेपर का, तो ब्लैक से ही लिखता हूँ मैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है बड़ी एहतियात से काम करना होगा। हाथ के नीचे मैं ये रख देता हूँ, और दूसरे हाथ को भी मैं ज़रा बचा बचा के इस्तेमाल करूंगा। इसके हाथ के नीचे पेपर रख दिया ताकि मेरी हाथ की जो नमी है वो कागज को मुतासिर न करे, कागज खराब न करे। अब मैं चाहूँ तो मैं उसको उल्टी तरफ से भी शुरू कर सकता हूँ, ताकि सीधी तरफ आने में मेरा हाथ इन अल्फाज पे न टकराए। तो ये भी एक तरीका होता है कि उल्टे हाथ से शुरू कर दें, ताकि जो जो आप इधर आते रहें आपके लफ्ज खराब ना हो। बात समझ आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि ऊपर वाली लाइट इस तरह इतनी ऑन होनी चाहिए कि आपको ये नजर आए, बिल्कुल ऊपर अंधेरा करके भी नहीं लिखना। अब जैसे कि ये पेपर उठा हुआ है, मैं कलम लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे लगता है ना, ये देखें। इसके लिए साजा ये करते हैं, कोई कलम वगैरह कोई स्टिक वगैरह ऐसी रख लेते हैं, जिससे इसको ऐसे दबाते हैं ताकि ये पेपर जहां से लिख रहे हैं आप वहां से ये दबा रहे हैं। बड़े सुकून से। यहाँ आप लोगों का इम्तिहान है, मैं तो मजे से लिख रहा हूँ, और आप लोग देख रहे हैं। अब शायद मैं आप लोगों के मैसेजेस ना पढ़ सकूं, क्योंकि मैं मोबाइल की तरफ नहीं देखूंगा। जिसने सवाल करना हो तो माइक ऑन कर दे। अब जो छोटी मोटी कसर नीचे कालब में रह गई थी, मैं उसको ज़रा इसी में निपटाने की कोशिश करूंगा। ये तो हम ब्लैक से लिख रहे हैं, तो दरम्यान में हमारी इंक रुक भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, नजर नहीं आता जोड़। जब हम किसी कलर्ड इंक से लिखते हैं ना, तो फिर हमें बड़े एहतियात से कलम चलाना पड़ता है, और उसको ऐसे लाकर ऐसी जगह पर स्ट्रोक को ख़त्म करना पड़ता है कि दरमियान में लाइन या निशान ना बने। उसके लिए फिर तुमार कलम का इस्तेमाल किया जाता है। आम कलम से वो मुमकिन नहीं होता। तुमार कलम हो जिसमें शगाफ ज़्यादा हो, ताकि इंक फ्लो के साथ अपने मकाम तक पहुंचे। तो कलम, कागज, इंक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप लोगों के सवालों के जवाबात ये इसी में आ रहे हैं सारे। सर ये हमने जबरें जो एक जितनी लगाई हैं, तो सर ये फिर तनवीन वाले उसमें नहीं चली जाएंगी क्या? हम एक जबर छोटी एक बड़ी नहीं करेंगे, या इसी तरह ठीक है जैसे वाव के ऊपर? जी सर, ये दोनों। अब दोनों में मैंने क्या बताया था, आप मुझे बताएं जरा, अगर आपको याद हो कि तनवीन ना लगे तो उसके अंदर क्या क्या सूरतें हो सकती सर उसके दरमियान में अगर हम ये
डाल दें, कोई तश्कील। और और एक बड़ी कर सकते हैं, एक छोटी कर सकते हैं। और सर गैप, दोनों के दरमियान में गैप। गैप। और ये करके ऐसे इसको थोड़ा सा यूं मोड़ दूं मैं यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। चल हो जी जी। सकता है। फासला ज्यादा है, इसीलिए दोनों हाँ, दो जबरे नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नहीं, ठीक है सर। फासला ज्यादा है, बिल्कुल करीब करीब होती हैं तब फिर वो एक जबर शुमार होती है। इसके लिए बड़ा, ये जो फाइनल काम है ना, इसके लिए आपको बहुत यकसुई, फुर्सत और माहौल चाहिए होता है। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना, फुल मूड में हो आप। आजकल जो गर्मी चल रही है, अभी जो छत तप रही है, तो उसमें तो ये काम नहीं होता। इसके लिए मिस यमुना की तरह पहले घूम फिर के आओ, फिर ये काम करो। सर वैसे ना ट्रिप तो मेरा बहुत ज्यादा हेक्टिक था, लेकिन सर मैंने इतना एक दो जगह देखी है, दिल कर रहा है बस वही घर बना लूं, 2 कमरों का घर हो, बस वही रहे बंदा, एक कमरे में सोए और एक में काम करे। हम्म, लेकिन ये जो फिक्र है रोग का क्या करे। बस अगले अगले पीर के दिन मैं भी इस वक्त इंशाल्लाह कुमराट वैली में बैठा हुआ हूँ। ओ सर इंशाल्लाह खैर से जाएं, फ्रेश होके आए। बस फ्रेश होने जा रहे हैं ना। आप लोगों ने 7 महीने, 7 महीने जो आप लोगों ने तंग किया है, जरा उसको बराबर करके आते हैं। सर खैर से जाएं, खैर से आए, और फिर दोबारा ताकि हम आपका सर खा सकें। हाँ। ये जो जिगजैग आ रहे हैं ना, अभी इनको टचिंग फिनिशिंग से ठीक करना है। लिखने के बाद भी बहुत सारे मराहिल हैं। ये ट्रेसिंग तो बड़ी आसान है कि कलम फेरना, अब इसके बाद असल मरहला शुरू होता है। आप लोग तैयार रहें आज, शायद हमारा आधा घंटा और लग जाए। सर ये पार्ट जो अभी आपने जैसे अलैहे का नीचे फिल किया है, सर अगर ये हम रेड या किसी और इंक में करें तो वो तो फिर नीचे नजर आना शुरू हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए बड़ी एहतियात करनी होती है। फिर उसका तरीका है वो, इंशाल्लाह मैं वो भी बताना तो है। देखते हैं, अगर वक्त मिलता है तो हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। कलर से कैसे ठीक। करना है कि कलरिंग से कोई एक लफ्ज लिख के आप लोगों को बता दिया जाए कि ठीक। किस तरह उसको फाइनल किया जाता है। वो फिर हम इंशाल्लाह एक सेशन कभी रख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है छुट्टियां सर। गुजार के आने दें मुझे, फिर एक सेशन रख लेंगे। ठीक है सर इंशाल्लाह। अब करना तो मुझे ये चाहिए था, मैं नीचे आ गया हूँ।
अच्छा, वाव को वैसे थोड़ा सा यहाँ से शुरू करना चाहिए ताकि ये यहाँ पे बीच में से इसके क्रॉस और उसी तरह करना पड़ेगा। करते हैं उसको अलग से करते हैं। फाइनल काम के लिए फिर आप अच्छी इंक का इस्तेमाल करें, जैसे कि शिमिंग की एक्रेलिक इंक होती है, ज़रा टेक्सचर भी उसका अच्छा आता है और उसको रिमूव करना भी आसान होता है। वरना आमतौर पर अगर आप सूमी वगैरह से करते हैं ना, मैं तो खैर सूमी से कर रहा हूँ इसको, लेकिन इसमें कोई आपसे बड़ी गलती हो जाती है तो फिर वो मिटाते वक्त काफी निशान आता है उसका। लेकिन कोशिश यही की जाए, इंक जो भी हो, आप आखिरी काम में गलती करने से बचें। और इस काम में, यहाँ इस मरहले में बड़ा लुत्फ आता है और मजा आता है ये बात है। आप देख रहे होंगे आमतौर पर जब मैं लिखता हूँ तो ये सफाई नहीं होती, ये बड़ी आराम से लिख रहा हूँ तो उसमें फिनिशिंग दिखानी पड़ेगी। तो ये सारा काम आपके सामने हुआ है, मैंने कोई कंप्यूटर पे नहीं किया, कोई किसी और के काम की ट्रेसिंग नहीं की, आपके सामने सारा प्रोसेस हुआ। आजकल लोग दूसरों के कामों को ट्रेस करके, दूसरों की कंपोजिशन चोरी करके, दूसरों के कामों को, अगरचे वो वीडियो भी बनाते हैं लेकिन वीडियो में दूर से कैमरा दिखाते हैं, साइड से कैमरा दिखाते हैं, ताकि पेंसिल जो ट्रेसिंग हुई हुई है, पेंसिलिंग हुई हुई है, वो भी नजर ना आए। तो यूँ धोखा देते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी, और फिर अपना दस्तखत करते हैं। तो ये उनको फिर कतबहू नहीं लिखना चाहिए, उनको लिखना चाहिए सरक़हू, जैसे चोरी किया। तो ये एक नई इस्तिलाह है, सरक़हू, यानी इसे चोरी किया। तो चोरी नहीं करनी भाई, अल्लाह का नाम लिख रहे हैं उसमें भी चोरी, तो क्या फायदा। हम कुछ क्रेडिट भी नहीं देते, नाम भी नहीं लेते किसी का, उनके धड़ल्ले से डाका डालते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि हमारी खत्ताती की मार्केट में कौन कौन चोर है, कौन कौन डाकू है, और कौन कौन ओरिजिनल काम करने वाला है, ये भी आपको पता चलेगा। आज आप, अब तक जिनको आप लोग खत्तात देखते आए हैं, सुनते आए हैं, तो उनकी भी हकीकत आपके सामने आश्कार होगी। काम करना सीखें, काम आया आप। काम वही आता है बंदे को जिस जो मशाक होता है, जिसको जहाँ कहीं बिठा दिया जाए वो काम करके दिखाते हैं। तो ये मश्क से हो, मुताले से होगा। बातों से नहीं होगा।
आप लोग कॉपी करें, कॉपी तो करते हैं, कॉपी करें आप, लेकिन वो सीखने की गर्ज से करें ना। उसके नीचे आप दस्तखत तो नहीं करते आप, उसके नीचे तो क्रेडिट देते हैं ना कि हमने इनका काम कॉपी किया है। उसके लिए तो आप, वो एक गुलकार होता है, पहले दूसरों के गाने गाता है वो, अपनी कंपोजिशन तो उसको बाद में आती है। तो पहले खुद लिखना तो सीखें, दूसरों के कामों को तो करें, लेकिन यही तो नहीं है कि दूसरों के कामों को अपना काम कह बैठ, ऐसा भी नहीं करना ना। ये थोड़े से यहाँ पे बड़ा हो गया, और इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। टचिंग फिनिशिंग्स। अब जैसे कि मैं वाउचो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो मैं अपने पीछे से टेपिंग को हटाऊंगा, और मैं इसकी प्लेसमेंट मजीद यहाँ पर। वैसे मैंने वाव थोड़ा बड़ा कर दिया था, इस पर वाव भी थोड़ा सा छोटा कर। अब जरा मैं एराब की जाने बात हूँ। दोबारा मैं इसकी टेपिंग कर देता हूँ ताकि ये ना हिले। चाहिए जैसे जगह बड़ी है, तो उसको थोड़े से मैं बड़े कलम से कर। इसको थोड़े से बड़े कलम से मैंने करना है। आप इसकी जो एराब है, एक बात याद रखें कि जो जो कलम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले भी बताया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर तकरीबन वो 4.5
मिलीमीटर का इस्तेमाल किया है। तो अब 4.5 मिलीमीटर का इस्तेमाल किया है, तो अब मैं 4.5 से छोटा हर किस्म के साइज का कलम इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी बिस्मा, क्या कहा था मैंने? सर याद तो मुझे भी आ रहा था बट मैं खामोश थी। क्या कहा था? मेरा बोले भाई ख्याल बोले। मेरा ख्याल है बिस्मा गिफ्ट की बात कर रही है। गिफ्ट की बात कर रहे हैं? आप लोगों में से कोई अच्छा काम करके दिखाए तो मैं फिर भेजूँ ना गिफ्ट, या सबको भेजना है गिफ्ट? नहीं सर, इसीलिए खामोश थी, पता नहीं अब बिस्मा क्या बात कर रही है। सबको? वो चले नहीं, फिर इंतजार करें आप लोग। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दे सकता हूँ। बस ये कि आप लोग अच्छा अच्छा काम करें। कौन से कलम का भाई? तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, आप इसलिए आप लोग याद दिला दिया करें। हम्म, अच्छा ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। आप लोग अच्छा अच्छा काम करें, आप लोग की कोई एग्जीबिशन करवाते हैं फिर। तो साइन जो है वो उससे भी छोटे कलम से होंगे, यानी जो आपने आमतौर पर एराब वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है, जरा उससे छोटा कलम, ताकि ज्यादा उभरे उभरे दस्तखत न लगे।
ये और छोटे कलम से होगा। अब मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो देखें आप लोग। अब इसकी टचिंग फिनिशिंग बाकी है, अभी इसमें अभी ये अधूरा है। टचिंग फिनिशिंग क्या है, उसके लिए आपको बिल्कुल कोई बारीक, जो जिसे कहते हैं ना कि एक पेन होता है जिसकी निब होती है, मेरे पास वो टूट गई थी, तो मैं आपको उसका नमूना दिखाऊं। आमतौर पर फिर मैं इसी कलम की बिल्कुल बारीक नोक बना लेता हूँ। बिल्कुल बारीक से, उससे फिर मैं इसकी नोक पलट संभालता हूँ। वरना मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी तुर्की से मंगवाई है वो निब्स, यहाँ भी मिल जाती हैं। बिल्कुल जो इसकी नोक टूटी हुई है, और ये है भी इंग्लिश वाली, खुल जाती है बिल्कुल, जिसके आखिर जिस बिल्कुल कोना बारीक वाली हो, और उससे आप इसकी फिर टचिंग फिनिशिंग करें। सर जब हम छोटे थे तो हमारी कारिया जो है वो हमें डॉलर पेन को कट करके देती थी, तो वो किस हम्म, तरह होता है? वो कटर प्लास से, नेल कटर से इसको उसकी टिप काट के फिर उसको सैंड पेपर पे थोड़ा रगड़ कर उसको ठीक कर दिया जाता है। आमतौर पर बच्चों को हम हैंड राइटिंग उससे सिखाते हैं। अब मैंने ये बारीक सी नोक बनाई, अब मैं इसकी जरा तराश खराश इस तौर पे करूँगा। यहाँ पर आप देखें तो मैं ऊपर वाली टॉर्च टॉर्च को ऑन कर दूंगा ताकि मुझे सही तरह से नजर आए। ये बड़ा बारीक मरहला होता है, इसमें आपको बड़ी एहतियात से काम करना होता है। देखते जाइएगा, अभी कितने जिगजैग नजर आ रहा है ना, अब आप देखिएगा। ये काम आप बिल्कुल मिनिएचर ब्रश से भी कर सकते हैं, और इस वो जो निब आपको दिखाई उससे भी कर सकते हैं, और ये कलम की बिल्कुल बारीक सी नोक बना के भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वहाँ हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा हर्फ रह गया बनने से। अब जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइन से आउट है, तो ये स्क्रैच होगा। यहाँ पर आउटलाइन सीधी सी बनेगी, ये स्क्रैच होगा क्योंकि ये आउट हो गया। मिसाल के तौर पर मैं इसको यूं कर देता हूँ, और बाकी तो मैं इसको सीधा सीधा लाऊंगा, लेकिन मैं इसको मोटा नहीं करूंगा, यहाँ से नहीं लाऊंगा, बल्कि इसको अपनी जगह पे छोड़ दूंगा, इसको बाद में हम स्क्रैच करेंगे। इसमें बहुत वक्त लगता है। कोशिश तो करें जब आप ट्रेस कर रहे हो तो इतने आराम से ट्रेस करें कि आपके ये जिगजैग बने ही ना।
लेकिन ये ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल पुरसुकून माहौल में आराम से काम करते हैं तो बहुत कम ऐसी नौबत आती है, लेकिन ये कि बहरहाल ये नोक पलक संवारनी पड़ती है। मैं इसमें ये लफ्ज़ अल्लाह को देखता हूँ। पूरा करना तो ज़रा लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मैं इसको बाद में कर लूँगा, लेकिन यहाँ आपको मैं टचिंग फिनिशिंग सिखा देता हूँ लफ्ज़ अल्लाह। तो सर अगर यही काम हम किसी बहुत ही ब्रीक पॉइंट वाले ब्लैक पॉइंटर से कर ले, पॉइंटर वगैरह या इस तरह की कोई चीज लेकर। तो देखें वो इंक का इख्तलाफ आ जाएगा। फिर आप पॉइंटर, ये है कि पॉइंटर को स्क्रैच करने में ज़रा मुश्किल होगी, कहीं से आपसे पॉइंटर से इधर उधर हाथ हिल गया तो वो तो जज्ब हो जाता है कागज़ पे, तो फिर आपको मुश्किल होगी। इसमें यह है कि ये ड्राइंग इंक है, उसी की फैमिली है, उसी का हिस्सा है, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं है। ठीक सर। आमतौर पर जब हम कलर इंक में करते हैं, कलर इंक से काम करते हैं, तो कलर इंक में जाहिर सी बात है उसी कलर से फिर हमें ये आउटलाइन देनी होती है, तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हम डार्क आउटलाइन कर देते हैं कि लफ्ज़ कुछ और बना हुआ है और उसकी आउटलाइन क्लियर दिख रही है, तो उसमें बड़ा एहतियात से काम करना पड़ता है। वो काम उसी वक्त आपको होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि इंशाल्लाह अगले सेशन में रखेंगे ताकि कलरिंग से आपको ज़रा फाइनल करने में दुश्वारी ना हो, उसमें आपको वो काम आ जाए। उसमें ज़रा दो तीन किस्म की हमें इंक बना कर रखनी पड़ती है, फीकी और उस लेवल की, फिर जाके हमारा काम सीधा होता है। तो ये इन कामों में, फ़न ख़त्ताती में इतनी मेहनत होती है, तभी एक शाहकार बनकर सामने आता है, और एक एक फनपारे पे आपके महीनों और सालों भी लग जाते, तो वो इसी वजह से लगते हैं। अब आपको पता चलता होगा कि हाँ, वाकई ये चंद दिनों का, घंटों का काम नहीं है, ये महीनों का, सालों का काम है। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े जो मुकाबले होते हैं उसमें 8 8 10 10 महीने दे दिए जाते हैं मुकाबलों में काम के लिए, ताकि खत्तात अपनी कंपोजिशन को बेहतर से बेहतर तरीके पर निभा सके। अब जैसे कि ये मैंने इसको टचिंग तो की है, अब लेकिन फिनिशिंग की बारी आती है, तो फिनिशिंग में आपके पास ज़रा ब्लेड शार्प होना चाहिए। दूसरा ये कि थोड़ा सा आप उसको सूखने दें, यानी कुछ घंटे आराम से सूखने दें ताकि अच्छी तरह आपकी इंक सूख जाए, उसके बाद स्क्रैचिंग करें। फौरन फौरन स्क्रैचिंग करने से फिर वो निशान आ जाता है, क्योंकि इंक ज़रा ताज़ा होती है, उसमें निशान आने का अच्छा रहता है। अब स्क्रैचिंग के लिए ये वाला टूल आता है, ये आपको पता है, ये नाइफ, ये, 8 नाइफ
तो इस किस्म की ये निब्स आती हैं, ये इसके ब्लेड्स आते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत शार्प होना ज़रूरी है। मैं आमतौर पर इससे नहीं करता क्योंकि इसकी जो शार्पनेस है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं जो इसके हमारे ये जो पेपर कटर होता है, इस पेपर कटर के ये जो ब्लेड्स होते हैं, मैं ये ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। जो शार्प होते हैं ये, इस ब्लेड से मैं इस तरह से इसके लिए आपके इंक अच्छी होनी चाहिए, सूखी भी होनी चाहिए, कागज़ अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल सुकून से आपने इसकी स्क्रैचिंग करनी। ये ख्याल रहे कि लफ्ज़ की अपनी रूह और उसकी जान वो बरकरार रहे। आपने एक्स्ट्रा जो आपसे हुआ है वो चीज़ मिटानी है, आपने लफ्ज़ की शक्ल नहीं बिगाड़नी। इसके लिए हत्तात ये भी करते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ करते हैं ताकि और क्लियर नज़र आए। और मैं तो कभी कभी ये करता हूँ कि जैसे कैमरे का माइक्रो कैमरा यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा दिखाए, और उससे फिर मैं अपना काम करता हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा बारीकी चाहिए होती है, वरना आमतौर पर आप, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, नज़र अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये हो जाता है। दिन की रोशनी में हो तो और अच्छा है। तो ये तजर्बे की बातें, टिप्स हैं, बहुत कीमती चीज़ें हैं, इनको ज़रा आप नोट कीजिए। अब जैसे ये थोड़ा सा मुझसे अंदर से मिट गया तो मैं इसको बाद में फिल कर दूंगा। अच्छा, ये रह गया था। अभी ये जो इस तरफ वाली साइड है वो तो मैं इस तरफ से करूंगा, लेकिन ये जो इस तरफ वाला कोना है ना, ये वाली आउटलाइन है, तो उसके लिए मैं पेपर को घुमाऊंगा ताकि मेरे हाथ की डायरेक्शन से वो खराब ना हो। जी, मुकर्रर पेपर पर मुकर्रर भी हम लोग नॉर्मल पेपर को मुकर्रर करते हैं, यानी हमारे जो आमतौर पर नॉन एसिड होते हैं, एसिड फ्री नहीं होते, एसिड फ्री पेपर, हैंडमेड पेपर हो, फिर उसको मुकर्रर किया जाए, उस पर फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ऑर्गेनिक पेपर हो, लेकिन हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं होते आजकल। रिवाज चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि अच्छी बात है अगर आप
मंगवाते हैं कहीं से हैंडमेड पेपर, उसके ऊपर अच्छे काम फाइनल करते हैं, तो ये देर पा महफूज रहता है हमारा काम। अब जैसे ये है, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा, पहले लफ्ज़ जलाला उसमें दरारें ज्यादा थी, अब जरा वो साफ साफ दिख रहा है, ये जगह ये साफ हो गई, ये जगह रहती है। क्यों बिस्मा, नजर आ रहा है आपको? बिस्मा गायब हो गई। सर उनका ग्रुप में मैसेज आया है, एक लाइट की वजह से शायद नेट का इशू। ये जो कलर वाली बात है, कलर इंक से लिखना, मेरे पास अगले सफर पे जा रहा हूँ, तो जो हमारी बुध वाली क्लास है वो पॉसिबल तो है, बुध को कर लें या बाद में रखें? फिर जैसे आपको आसानी हो, बाद में रखें तो बाद में रख लें, अभी रखनी है तो। मेरे ख्याल में बाद में कर लें, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। जी स्कूल से आता हूँ 6 बजे, काफ़ी निढाल हुआ होता। सर, जी सर, आजकल काम ही नहीं होता जी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है, बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ये काम निपटाए ना इस तरह से, कोई कोई काम इस तरह से फिनिश करें, ताकि फिर मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को बाहर का काम फाइनल करना आया है। ये काम ऐसा होता है, ये मज़े से बंदा लगा रहता है, बैठे 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 बैठे, इसमें बहुत मज़ा, फिनिशिंग। अब आप ये देखिए, काफ़ी हद तक साफ है। अब इसको एक जगह से ये रह गया था, इस तरह से हम पूरा मुकम्मल उसको करेंगे। जैसे कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को ज़रा फाइनल करता हूँ, ताकि आपको ये नजर आए।
पहले आप इसकी शक्ल देखें, और फिर मैं जब इसकी स्क्रैचिंग वगैरह टचिंग फिनिशिंग करूंगा फिर आप इसकी शक्ल देखें। इसके लिए आपको लफ्ज की असल साख्त का असल शक्ल की पहचान होनी चाहिए, ताकि आप उसको खराब ना करें। वो चीज़ आएगी मश्क से। तो मश्क के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक एक हिस्से को फाइनल करने में घंटों लग जाते हैं, घंटों। ये देखें, मजा आ रहा है अब इसमें। हमारे उस्ताद साहब हमें मुकहर पर स्क्रैचिंग की पता है मश्क कैसे करवाते हैं। मुकहर पेपर पर बिल्कुल डार्क जेट ब्लैक इंक से बोलते हैं नुक्ता बनाओ, और उसको सूखने के बाद उसको स्क्रैच करो, और इतने आराम से स्क्रैच करो कि आवाज भी ना आए, और फिर उसका दाग भी नजर ना आए, निशान भी नजर। जैसे मश्क करवाते हैं स्क्रैचिंग। तो अभी ये भी ठीक करना है, वाव जी। सर स्क्रैचिंग की भी मशक होती थी? हाँ बिल्कुल भाई, स्क्रैचिंग की भी मश्क, ताकि आप कोई काम करें और अच्छा करें, वरना तो आप सफा फाड़ देंगे, काम खराब कर देंगे। तो ये जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ उतनी जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से।
ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये बस ये कैफियत बनी रहे इंशाल्लाह, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, काम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं इंशाल्लाह इसको फाइनल करूंगा, फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा। अभी इसकी ये हो गया। और जी बस हाजिरा के दस्तखत। बड़े अच्छे बने भाई आपके भी। ये सिर्फ हाजिरा भी हो सकता है ऐसे। कतबतु हाजिर, ये कतबतु। नाम में मैंने बताया था कि नाम बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। ये हाजिरा नबील को भी देख लेते हैं। हाजिरा नबील जरा लंबा हो जाएगा। ये अच्छा है कतबतु हाजिरा। बहरहाल इस पर मेहनत कीजिए, ये भी अच्छा है, इससे टकराएगा। ये यहाँ सर ये कतबतु लिखना जरूरी होता है? नहीं, इसकी मैंने वजूहत बताई थी सारी। क्या जगह है तो आप लिखें, जगह नहीं है तो आप ना लिखें।
ये ले भाई हमजा अजीज, आ गया आपका भी। तो थोड़ा सा और ये ले। सर इसमें खत का थोड़ा सा बताएगा ना, कोई खास खत होता है? सॉरी, मेरी ये वाली क्लास मिस हो गई थी और मुझे मौका नहीं लगा रिकॉर्डिंग देखने का। आप रिकॉर्डिंग देखें, फिर आप रिकॉर्डिंग देखें, ये बहुत लंबी ओ, कहानी है। इसमें खत इजाजा चलता है जो सुलस और नस्ब को मिला के लिखा जाता है। अच्छा जी, हमारी एक बहन रह गई थी, हलीमा पटक। तो शुरू शुरू में हम कर रखा था उन्होंने। बड़ा अच्छा बन गया है पेपर भी। ये कताबथु भी बड़ा अच्छा है। कतक। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है एक क्लास मजीद इंशाल्लाह। और बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। निभाएं ये तो कंपोजिशन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख लें और उसको मुकहर पेपर पर फाइनल करके कोई फन पारा तैयार करें। अब आप लोगों का अगला असाइनमेंट वो आप लोगों का फन पारा है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फी हमारे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।